देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में बनाए गए मटन मार्केट को लेकर व्यापारियों ने अपर कलेक्टर गौरव बैनल से शिकायत की। व्यापारियों का कहना है कि दुकानें बहुत छोटी हैं और वहां सुविधाएं उचित नहीं है। 5 लाख रुपए का शुल्क भी अधिक बताया जा रहा है। अपर कलेक्टर ने नगर निगम को जाँच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर साहब को हमने एक आवेदन दिया है। इंदौर नगर निगम ने एक चिकन मटन मार्केट बनाया है, जबकि वो चिकन मटन मार्केट 3 मार्केट एक साथ बना है और रास्ता भी एक ही बनाया है, पोल्ट्री चिकन का, पाड़े का, बकरे का। अब ये बताइए, चिकन खाने वाले 90% हिंदू लोग रहते हैं और वो पाड़े पहली मंजिल पर पाड़े का, सेकंड पे मुर्गे का। तो अब हिंदू लोग पाड़े का कुछ देखते हो कैसे आएंगे चिकन खाने? सबसे पहली समस्या ये है। और दूसरी समस्या ये है कि मात्र 6 बाय 6 की दुकान बनाई है, वो भी 5 लाख रुपए की। गरीब आदमी कैसे लेगा? वो 36 फुट में व्यापार कैसे करेगा? ना तो खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। दूसरी समस्या ये है, वो पूरे 3 ही मंजिल का, 3 ही मार्केट का एक ही रास्ता बना दिया। ना तो सामान लाना ले जाना है, औजार हथियारों का काम होता है, टकराव होगा, विवाद की स्थिति बनेगी, तो किस तरीके से व्यापार होएगा? ये टकराव की स्थिति है पूरी। तीसरी समस्या ये है कि उसके अंदर कहीं भी ना लिफ्ट की ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है और अंदर गली के अंदर बनाया है, ग्राहक कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। किस क्षेत्र में बना है? ये आजाद नगर क्षेत्र में बना है। पार्षद शेख अलीम जी हैं और शेख अलीम जी भी बहुत दबाव डाल रहे हैं दुकानदारों पे। वो दबाव यूँ डाल रहे हैं, नगर निगम कार्रवाई करेगी, नगर निगम कार्रवाई करेगी। और एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि जो दुकानें बनाई गई हैं वो सहूलियत के हिसाब से नहीं है और वहाँ पे व्यापार करने में थोड़ी उनको कठिनाई आएगी, तो उसको परीक्षण के लिए और डिटेल्ड उसमें जांच करके कार्रवाई करने के लिए जो भी मुनासिब हो वो नगर निगम को भेजा गया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। आवेदनों में जमीन विवाद और आर्थिक सहायता के मामले प्रमुख रहे। रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को सहायता दी गई। विभागों को समय पर समाधान के लिए निर्देशित किया गया। बिल्कुल, कई सारे केसेस में जहाँ पर के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसको त्वरित आर्थिक सहायता या तो इलाज के लिए या पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए चाहिए होती है, उनको हम लोगों ने देखिए सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। ऐसे आवेदन जो कि जिसमें त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसमें हम लोगों ने रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है, या फिर जिसको त्वरित इलाज की आवश्यकता होती है उनको इलाज के लिए भी रिफ़र किया गया है। और इसी प्रकार से जो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग को आवेदन भेजे गए हैं। तो चले चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि एमपी रास्क पोर्टल पर 2023-24 की छात्रवृत्ति आवेदन की लिंक खोली जाए। तकनीकी कारणों के कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं, लेकिन छात्रों ने कई बार प्रशासन से अनुरोध किया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोग एमपी टास्क ओबीसी की 23-24 की लिंक ओपन करवाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग यूटीडी डीएवीवी के छात्र हैं। हम लोग डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। हम लोग उच्च शिक्षा विभाग के अंडर आते हैं। जब तक वो डेटा अपलोड नहीं करता, जब तक हम डायरेक्ट एमपी ऑनलाइन पर फॉर्म नहीं भर सकते। हमारा डेटा लेट अपलोड हुआ है, जिसके कारण हम लोग छात्रवृत्ति लेने से वंचित हो गए हैं। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि लिंक पुनः ओपन की जाए और हमारे फॉर्म भरवाए जाएं बस। जी सर, हम सभी लोग डीएवीवी के स्टूडेंट्स हैं और हम सब काफ़ी दिनों से अपनी स्कॉलरशिप के लिए जो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले कई दिनों से आ रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। हमने एप्लीकेशन भी कई बार दी, लेकिन जो है यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिंक चालू नहीं हो रही। हम लोग का पहले डाटा अपलोड नहीं था, जो कि कॉलेज के द्वारा होता है, लेकिन अब डाटा सभी बच्चों का अपलोड हो गया है। फिर भी जो है डिपार्टमेंट जो है स्कॉलरशिप वाला, वहाँ से जो है लिंक ओपन नहीं हो रही है। पहले हम लोग ST SC OBC तीनों कैटेगरी के लिए आ रहे थे, तो अभी जो है ST SC के लिए लिंक ओपन हो गई है, लेकिन OBC के लिए अभी तक भी लिंक चालू नहीं हुई है। तो उसी के संदर्भ में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं कि जो है OBC के जो स्टूडेंट है सभी, उनके लिए जो MP टास्क की वेबसाइट से लिंक ओपन कर दी जाए तो हम सभी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएं। तो वहीं जनसुनवाई में आरती पलबार ने अपने पति श्याम पलबार की मौत को लेकर शिकायत की। उनका आरोप है कि पटेल मेडिकल एंड क्लिनिक ने दवाइयों की ओवरडोज दी, जिससे उनके पति की जान गई। अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने SDM को जांच के निर्देश दिए हैं।
इंदौर नगर निगम लगातार 8वीं बार स्वच्छता में नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टूल किट आ गई है और नए पैरामीटर्स पर काम जारी है। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर की सफाई, ब्यूटिफिकेशन और अन्य सुधार कार्य लगातार किए जा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में देखिए, जो स्वच्छता की जो टूल किट है वो आ गई है और इंदौर, सूरत और नई मुंबई के साथ सुपर स्वच्छता लीग में है। पैरामीटर्स काफ़ी टफ है और हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं। हमारी वर्कशॉप्स वगैरह भी हो गई है कि सारे निगम के सभी अधिकारियों को नए टूल किट के बारे में, नए नियम के बारे में, नए जो वेटेज दिए गए उनके बारे में जान जाए और उस पर काम चल रहा है। और जो फाइनल टचेस हमारे हैं, जैसे जो ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट्स हो या हमारे जो जैसा अभी बताया कि बैकलेन के पॉइंट्स हो या मार्केट के पॉइंट्स हो, सब हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे जो फैसिलिटीज़ है, STP प्लांट्स हो गए, हमारे MRF, तो इन सब में भी हम लोग फिनिशिंग टच दे रहे हैं कि भाई ऐसे कोई पॉइंट्स हो तो उसमें हम लोग देखते रहें। सिटीजन एंगेजमेंट के भी हम लोगों ने चीज़ें अभी काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग कर रहे हैं। RWA के साथ बात करना हो या मार्केट एसोसिएशन से बात करना हो, तो हम लोग सभी फ्रंट्स पे अपने आखिरी के जो काम होते हैं वो तेज़ी से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो निगम की टीम है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं ताकि वो लोग भी मजबूती से अपने काम को कर सकें और इंदौर स्वच्छता में हमेशा नंबर बन रहे हैं। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कैफे में जमकर तोड़फोड़ की और संचालक के साथ मारपीट की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते बदमाशों ने कैफे में तोड़फोड़ कर दी थी और वहां मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत महालक्ष्मी नगर का एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया है। जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उनकी इसमें तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार करके एक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद फ्लैट को निशाना बनाकर लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाले कपड़ा व्यापारी संदीप सोलंकी अपने परिवार के साथ बाहर गए थे, तभी यह वारदात हुई। वापस लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ पाया और गहने व नकदी गायब थे। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम गठित कर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। पुलिस थाना MIG के अंतर्गत 2 और 3 की जो दरमियानी रात है, उसमें सुबह लगभग 5 बजे के आसपास एक सूने अपार्टमेंट, श्रीनगर एक्सटेंशन का जो सूना अपार्टमेंट था, उसमें चोरी हुई है। जब उसके जो पूरी परिवार था वो बाहर कहीं किसी काम से गया था और जो अपार्टमेंट में ताला था, उस समय अज्ञात लोगों ने उसमें जो बाहर चटकनी होती है उसको तोड़ करके वहाँ उनके नकदी और जेवरात चोरी की है। पुलिस ने इस मामले में नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें हमने अलग से टीम का गठन किया गया है और बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हमें फुटेज भी मिले हैं, CCTV फुटेज वगैरह पूरे, तो बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। चोरी, चूँकि ये जो सूना मकान था उस समय कोई नहीं था, तो उसमें उनके जो पहनने के जो कई बार जो घर में ज्वेलरी होती है, सोने चांदी के जो कड़े हैं, मतलब घर का काफ़ी जो बड़ा सामान है वो गया है, हार वगैरह भी उसमें है। तो इसमें काफ़ी बड़ी जो मात्रा में सोने के जेवरात थे और कुछ नकदी भी थी। तो इस प्रकार से लाखों की इसमें चोरी हुई है और पूरे मामले को पुलिस ने इसमें काफ़ी गंभीरता से लिया है और इसमें बहुत जल्दी पतासाजी की जाएगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर पुलिस ने नकली नोट बनाने और चलाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लाखों रुपए की नकदी नोट, 3 प्रिंटर, 2 लेमिनेशन मशीन, वाटरमार्क, इंक और अन्य सामग्री जब्त की है। गिरोह नागपुर से संचालित हो रहा था और 20 लाख से अधिक के नकली नोट बाजार में खपा चुका था। ACP आदित्य पटेल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि नकली नोट कहां-कहां बेचे गए हैं। देखिए, 20 जनवरी को सबसे पहले हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि नकली नोट को चलाने का कोशिश कर रहा है, तो उसके पास कुछ ज़्यादा संख्या में नकली नोट होने की खबर थी। तो इसके द्वारा जब खबर मिली तो तुरंत एक टीम का गठन किया गया DCP सर के निर्देशन के अकॉर्डिंग, और फिर उस टीम को कहा गया कि जो व्यक्ति है उसको एप्रीहेंड किया जाए। उसको जब एप्रीहेंड किया गया तो उसका शुभम रजक करके नाम मालूम हुआ, जो कि जबलपुर का रहने वाला है।
उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी दी और उसके आधार पे जो पहला व्यक्ति को पकड़ा गया वो था महिपाल बेड़ा। वो राजस्थान का रहने वाला है और फिलहाल नसरुल्लागंज में रह रहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने मनप्रीत नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जो कि उसने जो जानकारी दी कि ये व्यक्ति उनको नकली नोट प्रोवाइड करता है। और जब मनप्रीत के बारे में जानकारी मिली तो वो नागपुर का रहने वाला पाया गया और जो टीम गठित करके उसको नागपुर भेजा गया और टीम ने जब इसमें रेड मारी तो उसके घर से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए और जो भी नकली नोट बनाने के लिए इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्रिंटर्स, लेमिनेशन मशीन और जो जिस क्वालिटी के पेपर्स थे और जो जीएसएम शीट वगैरह जो थी वो ये सब चीज़ बरामद की गई। और जब मनप्रीत से पूछताछ की गई तो उसने अपने और सप्लायर्स के नाम बताए। इस तरह से टोटल मनप्रीत, महिपाल बेड़ा, शुभम रजक और अनुराग चौहान जैसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से कार्य किया है, जिसमें जसोड़िया टीआई तारे सोनी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके आगे अभी जो छोटे मोटे विवेचना के जो और पहलू रह गए हैं उन पे भी कार्य किया जाएगा। इंदौर नगर निगम की जन सुनवाई में 50 से अधिक आवेदन आए, जिनमें जमीनी विवाद, कब्जा हटाने और हॉकर जोन में दुकान दिलाने जैसी समस्याएं शामिल थी। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि ट्रैफिक सुधार और जब्त सामग्री छुड़वाने को लेकर भी आवेदन प्राप्त हुए। जन सुनवाई में एक महिला ने अपने दिवंगत पति की नौकरी और बच्चों की शिक्षा को लेकर मदद मांगी, जिसके बाद कमिश्नर ने उसे आश्वासन देते हुए बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए। देखिए, लगभग हर वार्ड में जो हमारे नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं वो जाते हैं और उस वार्ड में क्या क्या काम होने हैं स्वच्छता के हिसाब से भी, प्लस जो ब्यूटिफिकेशन पार्ट, विजुअल क्लीननेस के जो पार्ट इस बार टूलकिट में है, उनके हिसाब से अपनी सबकी डायरी क्लियर है कि भाई हमको ये काम कराना है, जो बचे हुए फिनिशिंग काम है तो उस पर काम चल रहा है। बाकी हमारी जो फैसिलिटी, हमारे प्लांट्स हैं, उसकी भी चीज़ें हो रही हैं। अभी चूँकि डेस्कटॉप के लिए जो अपना असेसमेंट होता है उसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम चल रहा है और हमने काफ़ी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग चूँकि पैरेलली हमारी जो फील्ड की तैयारियां वो भी चल रही हैं, उसको भी हम लोग कर रहे हैं और निश्चित ही समय सीमा में सारी तैयारियां की जा रही हैं। और हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर दिन हमारी अच्छी तैयारी हो, ताकि हमारे जो सम्मानित इंदौर वासी हैं उनको हम लोग अपना बेहतर प्रदर्शन होकर दिखा सकें। देखिए, हमारे जो नागरिक हैं वो जागरूक हो, बिल्कुल इसका रहेगा। लेकिन अभी चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण का समय चल रहा है और हमारी प्राथमिकता स्वच्छता की चीज़ है, स्वच्छता से जुड़े आईसी ही हमारी गाड़ियों से प्रसारित होंगे। तो अभी तो उस पर फिलहाल ये है। बाकी लेकिन साइबर जागरूकता के लिए नगर निगम अपनी जो शासकीय योजनाओं की जो होर्डिंग स्पेस होती है वो हम उनको देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे लॉलीपॉप से भी साइबर जागरूकता के लिए, उनसे जुड़े अपराधों की जागरूकता के लिए भी मैसेज वगैरह चल रहे हैं। हम लोग और भी वैकल्पिक चीजों को तलाशेंगे, बट अभी कचरा डोर टू डोर वाहनों पे केवल स्वच्छता के ही आईसी के काम है। इसके लिए लेटर आया था, मेरी बातचीत भी हुई, मैंने उनको भी अवगत कराया कि भाई इस समय चूंकि हमारी प्राथमिकता स्वच्छता सर्वेक्षण है और हम लोग इस समय केवल वही कार्य करेंगे। उनको अवगत भी करा दिया, वो सहमत भी हो गए। और हम लोग कोई दूसरे वैकल्पिक, जैसे मैंने बताया कि एडवर्टीजमेंट स्पेस से या अन्य जगहों से, ताकि वो भी प्रचार हो, उसको भी जरूरी प्रचार है, होना चाहिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं उसको। देखिए, रिवर फ्रंट के लिए पूरे नदी के स्ट्रेच को हम लोगों ने इसका सर्वे किया, उसमें जितने भी ऐसे अवैध स्ट्रक्चर है उनका चिन्हांकन करके ये कर लिया है। इसमें कुछ लोग को भी नोटिस भी जारी किए हम लोग, क्योंकि फेजेस में इसको उनको वहां से विस्थापित करना होगा। दूसरा, नगर निगम कार्यालय के सामने जो फ्रंट बना हुआ है, इसको भी हम लोग, इसमें जो नदी का स्ट्रेच है उसको और बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और पूरा अपना लोखंडे ब्रिज से लेके रामबाग ब्रिज तक के जो कार्य होने हैं इसमें रिवर फ्रंट के लिए, उसका टेंडर हम लोगों ने जारी कर दिया है। और जो शिवाजी मार्केट है उसका भी युक्तियुक्त मतलब नियमानुसार उसका भी जो हम लोग विस्थापन कर रहे हैं, वो भी उसकी कार्रवाई चल रही है, उसको भी शीघ्र कर लिया जाएगा। तो एक जो पोर्शन है वो यहाँ से डेवलप होगा, बट पूरी नदी की भी प्लानिंग हो रही है। इसमें माननीय कलेक्टर सर के भी निर्देशन है और उसके तहत पूरा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में इस पे काम हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।